नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी विकास का काम किया गया है, महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के, इसके अलावा कोरोना काल में इनका क्या योगदान था, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बजट सत्र समाप्त होते ही मुखिया का चुनाव होगा। इस बार जो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट बैठक के बाद जो प्रधान सचिव हैं उनके द्वारा कहा गया कि इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर भी पारित किया गया है कि अतिशीघ्र चुनाव हुआ, क्योंकि चुनाव नहीं होने के कारण पंचायत में जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास का कार्य होने जो तेज़ी से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में नामकुम प्रखंड का नाम है और लाल खटंगा पंचायत का नाम है, और यहाँ के मुखिया हैं रितेश उरांव जी। तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने 5 साल प्लस कोरोना के वजह से 1 साल मिल गया है, यानी 6 साल। तो 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है जी। ये बताइए कि जनता ने आपको 6 सालों का टाइम दिया, तो इन 6 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया गया है? देखिए, पंचायत चुनाव हमने 2015 में लड़ा था, और सबसे बड़ा यहाँ का एक बहुत गंभीर समस्या था। यहाँ पे 2 ऐसे गांव हैं जो कि HEC विस्थापित हैं, और उनका मालिकाना हक, जो ज़मीन उनको दिया गया था, वहाँ का ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था। तो मेरा मकसद एक ही था कि मैं मुखिया बनने के बाद सबसे पहले मैं उनको मालिकाना हक दिलाऊंगा, और 56 साल बाद वो दिन आया। अथक प्रयास से हमने 2018 में करीब 37 लोगों को हमने मालिकाना हक उनको दिलाया, पट्टा दिलवाया, बंदोबस्ती पट्टा दिलाया, और आज वो बहुत खुश हैं। ये इसलिए हमारे गांव वाले हमको चुने थे कि इन मुद्दों को लेकर गंभीरता से सरकार और प्रशासन के बीच में बात रखें। दूसरी सबसे बड़ा चीज़ है कि पंचायत में विकास कार्य बहुत हुए। हर गांव में जहां छोटी छोटी सड़कें बननी थी, छोटी छोटी सड़कें हमने बनाए, नल्ली जहां बनना था नल्ली बनाए हमने। और पंचायत को कैसे सशक्त करना है, ग्राम सभा को कैसे सशक्त करना है, इसके लिए हमने एक अभियान चलाया। घर घर तक जाकर लोगों को जागरूक किया कि जब तक पंचायत और गांव का आपका विकास नहीं होगा, जब तक आप ग्राम सभा के हिस्सा में नहीं जुड़िएगा, ग्राम सभा में नहीं जाइएगा, तब तक पंचायत का विकास नहीं होगा। ये हमने कहा, और लोग आज बात को सुने, बात को माने, और आज लोग ग्राम सभा में जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, घर विवाद हो, आपसी झमेला हो, ग्राम सभा में रखना है। कोई विकास योजना की बात हो, ग्राम सभा में रखना। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है, वो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी हमने रखने का काम किया। कौन सा योजना आया, कौन सा योजना का कार्य हो रहा है, कौन लाभुक समिति के अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, कौन निगरानी समिति का कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य विभाग से हो रहा है, कौन सा कार्य मनरेगा से हो रहा है, कौन सा कार्य पंचायत से हो रहा है, ये हमने करने का काम किया। पिछले करीब मनरेगा से जो लोग डरते थे कि मनरेगा में पैसा फंस जाता है, अब वो लोग निधड़क काम कर रहे हैं। मगर एक विडंबना है कि ये राज भरा पूरा है, उसके बावजूद मनरेगा का जो मजदूरी दर है वो बहुत कम है। और हम लोग इसका बार बार सरकार से मांग करते हैं कि मनरेगा का मजदूरी दर को बढ़ाया जाए, ताकि गांव के जो मजदूर हैं वो गांव में ही कार्य करें। मजदूरी दर कम होने से लोग काम में रुचि नहीं रखते हैं। मगर हम लोग का, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका अथक प्रयास होता है कि हम अधिक से अधिक कार्य को मनरेगा में लें और योजना को क्रियान्वित करते हुए पूर्ण करें। तो आपने सुना कि जिस तरह से रितेश उरांव जी हैं, ये पहले मुखिया है जिन वो बेबाक शब्दों में कह रहे हैं कि मनरेगा को जो मानदेय है, जो मजदूरी मिलता है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी होना चाहिए। कारण यह है कि जो मजदूरी जो मिलता है इससे पूर्ण नहीं होता है, और ये मजदूरी मिलने में भी समय लग जाता है। हालांकि जो मनरेगा में काम करते हैं उससे कई तरह की समस्याएं होती ही हैं।
खासकर अगर मानदेय की बात करें तो बहुत ही कम मानदेय है, पैसे बहुत कम हैं। इसके वजह से लोगों को मजदूरी के लिए दूसरे जिलों में, राज्यों में जाना पड़ता है, मजबूरी है। अगर मानदेय अगर सही मिले, अगर जो मेहनत का जो मजदूरी होता है सही मिले, चाहे वो पंचायत सचिव की बात करें, जिनको भी कार्य दिया गया हो, उनके तरफ से डाटा को गलत दिया गया था। हमारे यहाँ बहुत कम लोग थे, तो हमको बड़ा ख़राब लगा और हमने उसको बढ़ाने का काम किया। और आज पंचायत में करीब हमने 312 या 13 के ऐसे आसपास में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृति कराया। और वो 5 साल में पार्ट बाई पार्ट सभी लाभुकों को आवास मिलना है। हमने इस साल 36 लोगों को स्वीकृति दिलाया, फिर अगले साल 36 से बढ़ के 50 होगा। तो ऐसे ये जो 312 का संख्या जो है, इसको 5 साल में हमको पूर्ण करना है। तो हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी पैसा बढ़े। मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये 1,30,000 में किसी का आवास नहीं बनना है जी। तो हम लोग गए हुए थे बेरो में, केंद्र सरकार से कई पदाधिकारी आए हुए थे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के कि पंडरा माफ़ कीजिएगा, पंडरा एक हरिहरपुर जामटोली है, पंचायत है। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब 1.5 लाख यानी 1,30,000 प्लस मनरेगा से 20,000, 1.5 लाख मिलता था। लेकिन जिस ढंग से मकान बना हुआ था, वो लग रहा था कि कम से कम इसमें 3 से 4 लाख रुपया के लगभग में लागत से बना है। मतलब 3 रूम है, लैट्रिन बाथरूम है, मतलब इस टाइप का बना हुआ था। तो वहाँ पे केंद्र सरकार से देखने के लिए आए। प्रखंड विकास पदाधिकारी कहे कि मुखिया जी के प्रयास से मानदेय में तो बढ़ोतरी होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से मकान बना हुआ था वो करीब लग रहा था 3 से 4 लाख के लगभग होगा। तो आपने सही कहा कि इस मानदेय में भी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस मानदेय में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। शौचालय कितना बनवाए होंगे? शौचालय करीब 750 अपने हमने पंचायत में बनवाया है। पेंशन कितना बना होगा? पेंशन करीब 450 के आसपास। राशन कार्ड? राशन कार्ड तो लगभग सभी परिवार का है, करीब 900 के आसपास में। 900 के आसपास में। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपका क्या योगदान था, कैसे आपने लोगों को मदद की? देखिए, कोरोना काल में हम हर लोग तक पहुँचे। सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए, गांव में लोग मजदूरी करते हैं, सारा कार्य बंद हो गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था। और ये कोरोना काल जब आया तो लोग कहीं ना कहीं अपने आप में सीखे भी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पैसा नहीं रखते हैं, शहर के लोग पैसा रखते हैं अपने खाते में, मगर गांव के लोग पैसा नहीं रखते हैं। तो एक उनको सीख मिला कि अब हमको पैसा सेव करना चाहिए। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, अनाज नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1 महीना में 2-2 महीना का राशन जो दिए, वो तो था ही। उसके बावजूद हमने लंगर लगाया रोड में मैंने लंगर लगाया। जो मजदूर कहीं से आ रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल रहा था, पैदल जा रहे थे, रिंग रोड में मतलब रात भर लोग चलते थे। तो हम लोग खाना खिलाते थे, चावल देते थे। बहुत से ऐसे मजदूर थे जो यहाँ कार्य करने आए थे, फंस गए, गाड़ी नहीं मिल रहा है, उन लोग को खाना देते थे। पैसा हुआ तो पैसा देते थे। उसके लिए हमने अपने पंचायत के कई ऐसे सक्षम लोगों से बात किया कि कोरोना है, सबको हम लोग को मदद करना है। एक टीम बना, लोग कोई चावल दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, इस तरह का एक हम लोग अपना समिति बना के काम चालू किए। और करीब 2 महीना तक रेगुलर हमने खाना वितरण किया, चावल वितरण किया, पानी जो भी मतलब हम लोग से बन पड़ा हम लोग किए। किसी को पैसा का ज़रूरत है तो पैसा भी देने का काम किया। और उसमें हम लोग को बहुत पंचायत में बहुत कुछ हम लोग को नहीं मिला कि हमको पंचायत से सब कुछ करना है। पंचायत एक हम लोग गाइडलाइन दिया था कि आप 1 लाख तक का आप सामग्री खरीदिए कोरोना से बचने के लिए। तो हम लोगों ने मास्क खरीदा। फिर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसके लिए पंचायत भवन में ठहरने का व्यवस्था, क्वारंटाइन सेंटर बनाया। फिर सैनिटाइज़र को ये किया, लोगों तक पहुंचाया, जागरूक किया। तो ये सब तो हुआ ही। और मगर खाने पीने का जो व्यवस्था था उसको हम लोग अपने से सभी मिल के, सबका सहयोग से हम लोग ये काम किए। और बहुत अच्छा मतलब ये रहा कि कोरोना काल में यहाँ पे किसी प्रकार कोई अनहोनी नहीं हुआ, किसी का कोरोना से मृत्यु नहीं हुआ। तो ये हम अपने आप में ये करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों ने सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया था।
कि गांव में ना कोई आएगा ना गांव से कोई बाहर जाएगा। सिर्फ अगर बाहरी लोग आते हैं तो पहले उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाना हाँ, क्वारंटाइन सेंटर में जाना था। पंचायत में भी हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, खाने का व्यवस्था उनको हम कराए, क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहे भी। और हमारा पंचायत तो लाजवाब पंचायत भवन है, सब चीज़ का व्यवस्था है वहाँ पे। हमारे गए थे आपके घर आने से पहले, जब मैं चला गया रोड के उस तरफ में, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ये बताइए कि चूंकि आपका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, तो अगर पंचायत के डेवलपमेंट की बात कहें तो आपको कैसा लग रहा है? कि पंचायत में अभी पंचायत चुनाव नहीं होने की वजह से सरकार, हमको लगता है केंद्र सरकार भी फंड नहीं दे रही है। नहीं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम, उससे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट पंचायत में चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। कारण चाहे कोरोना का हो या फंडिंग की बात हो कि अगर जब तक चुनाव नहीं होता है तो बेहतर ये नहीं हो बात ऐसा पाएगा। है कि 15 फाइनेंस में पैसा है, बहुत से पंचायतों में पैसा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए अभी क्या है, 15 फाइनेंस का हम कार्य कर रहे हैं PFMS के माध्यम से, और PFMS माध्यम से हो रहा है, मतलब वो दो जन के सिग्नेचर से FTO हो रहा है, एक पंचायत सचिव और एक मुखिया जी। अब इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, बहुत लोग नहीं जान रहे हैं करने, या बहुत से ब्लॉक में तो हमको लगता है ब्लॉक से ही हो रहा है, BDO साहब के अंडर में हो रहा है। ये तो करना है मुखिया और पंचायत सचिव को। लोग इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमको कार्य कैसे करना है। इसका अभी तक प्रशिक्षण भी मतलब नहीं दिया गया। कारण है कि कोविड था, और कोविड के दौरान तो प्रशिक्षण का जो ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन का क्या स्थिति है, क्या है, वो तो आपको पता है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन का स्थिति से समझ बूझ नहीं पाते हैं। हाँ। तो 15 फाइनेंस जो रहा उसमें 2 तरह के फंड आता है, एक अनटाइड एक टाइड आता है। अब अनटाइड में 30% काम करना है, टाइड में 50% काम करना है। ये मुखिया लोग को ठीक से ढंग से पता नहीं हो पा रहा है। तो पंचायत का पैसा बहुत पड़ा हुआ है, और सही गाइडलाइन की आवश्यकता है अभी, सही गाइडलाइन की आवश्यकता है। और गाइडलाइन के साथ साथ थोड़ा सा हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, कई ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो काम नहीं करने देते। मुखिया लोग चाहते हैं कि हम काम करें, मगर काम नहीं करने दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सही में विकास का काम नहीं हो रहा है। अभी मैं बताना चाहूँगा, रांची जिला में हाल फिलहाल में जब DC साहब और DDC साहब बोले कि भाई पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा, तो अंधाधुंध काम हुआ। मेरा कहने का मतलब है, जब ऊपर से कोई आदेश दे उस तरह नहीं होना चाहिए। पंचायत का पैसा जब भी ग्राम सभा पंचायत के मुखिया चाहें कि कार्य करना है, तो हमको लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। 15 फाइनेंस का खर्च होने का सबसे बड़ा कारण ये और है कि कई पदाधिकारी लोग ऊपर का आदेश इंतजार कर रहे थे कि अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और सही गाइडलाइन अभी तक भी हमको लगता है नहीं हुआ। कि अभी जैसे जल नल योजना करना है, लोग 15 फाइनेंस से भी जल नल कर रहे हैं, और अभी जल जीवन मिशन फेज चालू हो गया। जो SBM का जो पैसा है, पहला SBM पैसा शौचालय बनाने के लिए दिया। अब सरकार जो है हर घर में नल पहुंचाने का पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे दिया, और राज्य सरकार ने टेंडर कर दिया। हम लोगों ने जो 14 फाइनेंस से जल मीनार बनवाया, वो उसका कैपेसिटी 2000 था, बाद में 5000 हुआ, पहले 1000 था। तो 1000 से आप 10 घर को भी जल दीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से वहाँ मिसयूज हुआ, तो वो जल मीनार खराब हो जाएगा। तो सही तरह से स्पष्टता से गाइडलाइन नहीं होने के वजह से मुखिया लोग असमंजस में है कि हम क्या काम करें क्या नहीं करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अगर मैं आपके बीच में बहुत सारी बातों पर चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं झारखंड पंचायती राज विभाग का मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, मैं प्रशिक्षण भी देता हूँ। कई राज्यों में मैंने जाके प्रशिक्षण भी दिया है। ब्लॉक पंचायत जिला परिषद कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जिसको हमने प्रशिक्षण दिया, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। मगर कई मुखियाओं से आप बात कीजिएगा तो उसको पता ही नहीं है कि हमको कितना % में काम करना है, और मुखिया के साथ साथ पंचायत सचिवों को भी जानकारी नहीं है, जिसके कारण दोनों में समन्वय नहीं बनने के वजह से 15 फाइनेंस का पैसा खर्च करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं सरकार से इसका भी मांग करूंगा कि भैया आप जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको ब्लॉक वाइज भेजकर पहले तो पंचायत सचिव को भी ट्रेनिंग देने का काम कीजिए, मुखिया को भी ट्रेनिंग देने का काम कीजिए, वार्ड सदस्य को भी ट्रेनिंग देने का काम कीजिए। और हमको लगता है
पंचायत चुनाव के बाद ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार चलाएगी और जो भी मुखिया चुन के आएंगे उनको बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार सिखाएगी कि कार्य कैसे करना है, ताकि झारखंड पंचायती राज का चहुमुखी विकास बढ़िया तरीके से हो पाए। ये बताइए कि चूंकि आपके कार्यकाल 6 सालों में हुआ, कोई 6 सालों में कोई ऐसी उपलब्धि जो लगे कि जो पूर्व में नहीं हुआ और आपके कार्यकाल में हुआ, ये बेहतर हुआ? 2020 में चुनाव हो जाता तो हमने जो 1 साल में अभी काम किया, अभी बहुत काम किया, मुझे लगता है वो अधूरा हो जाता। मैं उस काम को लेके जनता के बीच में नहीं जाता, मगर 1 साल का जो हमको अवधि मिला, इसके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे राज्य के मुखिया को, माननीय हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने मुखियाओं को कम से कम चुनाव नहीं कराया मगर 1 साल आपने दिया। उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा काम, जहाँ जो चीज़ नहीं हो हम लोगों ने किया वो कर दिखाया। तो आगे अब चुनाव आने वाला है, तो आगे की क्या रणनीति है? क्या कुछ सोचे हैं कि अगर जनता दोबारा से आपको बहुमत देती है तो आगे और इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हम पंचायत में रोड बना दिए, नली बना दिए, उससे पंचायत विकास नहीं होगा। नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा एक मैनिफेस्टो होता है कि अगर जनता हमें देती है तो मैं अलग से, हालांकि जो योजना है वो तो आपको करना ही है, लेकिन एक अलग से। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि हमने क्या कहा कि पंचायत में रोड नली बना देने से पंचायत का विकास नहीं होगा। सबको स्वावलंबी बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा, और हमारे जो युवा लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। अब मेरा कदम जो है, अगला कदम मेरा सबको रोजगार से जोड़ना मकसद है। दूसरा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है कि भैया हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर काम करने, अगर हम गांव में बत्तख पाल लें, मुर्गी पाल लें, तो हम प्रतिदिन बता दे रहे हैं हम कमा सकते हैं। आज JSLPS के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मशरूम का खेती का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लोग मशरूम का खेती नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले है मगर कर नहीं पा रहे हैं। कारण है उसका सही उसको साधन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा उन लोग को दूं। हमारे यहाँ जंगल है, जंगल में हम समूहों को एक टीम बना के बोलेंगे भाई जंगल में बहुत सा आम पेड़ है, आप वहाँ का आम को तोड़ के आम का अचार बना के बेचिए, उससे कुछ पैसा आ जाएगा। बैर का है, उससे चूरन बना के। तो कहने का मतलब हमको लोगों को वो चीज़ बताना होगा, और बताने के साथ साथ लोगों को स्वावलंबी बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा, और सबसे पहला तो जागरूक करना होगा, तब जाके। हाँ, जागरूक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जागरूक करना होगा। और मेरा ये इस बार का चुनाव का मैनिफेस्टो में जो ये है, मेरा ये है, हम ये घोषणा पत्र में डालेंगे कि इस बार पंचायत में सब जगह जितने कार्य छूटे थे लगभग सब काम चल रहे हैं। अब कुछ काम बचा नहीं, रोड नली खत्म के लगभग में है। अब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। युवा लड़कों के लिए पुस्तकालय खोलने की ज़रूरत है, उन लोगों को कंपटीशन तैयारी कराने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग कंपटीशन में जाएं, कंपटीशन में बैठें, और सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी है, जाएं, तभी अपने घर अपने समाज का वो विकास कर सकते हैं, तब हमारा पंचायत विकास करेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से रितेश जी हैं, युवा वर्ग हैं, और आपने सुना कि जिस तरह से इनका सोच है, ऐसी सोच हर मुखिया, हर प्रतिनिधि को होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए योजनाएं बहुत हैं, अनुभव के अभाव में डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मेरा अधिकार क्या है। अगर कोई भी प्रतिनिधि अपने अधिकार को समझ जाए कि मेरा अधिकार क्या है, तो वो अपने अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, और हर घर को रोजगार, आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं वो आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पे खनिज संपदा है, पेड़ है, पौधे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिनको अगर सही ढंग से अगर जानकारी हो जाए तो उससे बेहतर से बेहतर आत्मनिर्भर भी रोजगार कर सकते हैं। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानेंगे, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।